बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, लास्ट टाइम प्रीवियस लेक्चर में हमने 9.2 तक किया था। ठीक है, और मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो हैं वो भी लिखवाई थी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, वो भी लिखवाए थे। और मैंने आपको सबसे लास्ट में एक टेबल बनवाया था एंगल्स का, कि साइन की उन एंगल्स के ऊपर क्या वैल्यूज़ हैं, कोस की क्या वैल्यूज़ हैं और टेन की क्या वैल्यूज़ हैं। ठीक हो गया। आज सिर्फ मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो तैयार कर ली होंगी, ज़ुबानें याद कर ली होंगी, तो आज उन्हीं का इस्तेमाल हम करेंगे और आज हम 9.3 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 9.3। 9.3 में मैं आपको कुछ बताता चलूँ कि 9.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें से सिर्फ शॉर्ट बनेंगे। 9.3 में से कोई भी लॉन्ग नहीं है, सिर्फ शॉर्ट है, और शॉर्ट भी इनमें से आते होते हैं हर साल। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके 4 जो है आगे पार्ट्स हैं, उनमें से अगर सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना मेरी नज़र में, वो सबसे लास्ट वाला है। ठीक है, बाकी भी आते हैं, नो डाउट आते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बार है वो फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर 2 दो पार्ट है उसके, दोनों ही इंपॉर्टेंट है और दोनों शॉर्ट के लिए हैं। थ्री में से कुछ नहीं आता, थ्री में से बहुत कम पूछा गया। ठीक है, वो नहीं पूछते, पहले और दूसरे में से शॉर्ट पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी शॉर्ट है, और उसके बाद 5 और 6 में से शॉर्ट पूछा जाता है। 5 और 6 में से एमसीक्यूज भी पूछी जाती है और शॉर्ट भी पूछा जाता है। ठीक हो गया, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और वेरीफाई है, वेरीफाई से ज़्यादा आपने लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक हो गया, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है, मैं फर्स्ट पार्ट जो है वही मैं पहले लिख लेता हूँ, वहीं से स्टार्ट करते हैं। फिर लेफ्ट साइड में पहले लिख लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड जो है साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री, माइनस कोस 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब जो आपने प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने टेबल लिखवाया था वो आपने याद किया होगा, तो उसी टेबल से आप जो है वैल्यूज देख के बता दें, वो आप वहीं से देख लेंगे, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो वैल्यूज जो है अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं भी है तो आपको याद होना ज़रूरी है। तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है जी √3/2, और cos 30 की वैल्यू देखें, इन दोनों के दरमियान कोई भी साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और cos 30 की जो वैल्यू है वो भी √3/2 है। cos 60 की जो वैल्यू है वो है जी 1/2, और sin 30 की वैल्यू भी जो है वो भी 1/2 है। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू 4 हो जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा 1/4। ये स्क्वायर रूट से कट गया, 3/4 माइनस 1/4, एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 3 माइनस 1, 2/4 इज इक्वल टू 1/2। अब राइट साइड पर देखें तो राइट साइड के ऊपर जो है हमारे पास, राइट हैंड साइड जो है हमारे पास है साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है जी 1/2। तो देखें लेफ्ट साइड का राइट साइड का आंसर सेम आ गया, तो हम एंड में लिखेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये जो 3 डॉट्स हैं ये देयरफॉर के सिंबल है, देयरफॉर के। ठीक हो गया जी, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको वैल्यूज बस आनी चाहिए और आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मैं आपको खुद करवा देता हूँ, वो कैसे होता है वो मैं आपको करवा देता हूँ। 4 पार्ट जो है उसका लेफ्ट साइड ले लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है साइन स्क्वायर π/6, ये रेशियो है। साइन स्क्वायर π/4 रेशियो, साइन स्क्वायर π/3 रेशियो, साइन स्क्वायर π/2। ये हमारी जो है लेफ्ट हैंड साइड है। अब देखें ये स्क्वायर है, तो मैं पहले सबसे पहले जो है ना इसका होल का स्क्वायर कर लेता हूं। और ये एंगल जो है आपका, ये अगर आपको रेडियन में वैल्यूज नहीं पता है, देखिए अब हमारे पास एंगल जो है वो रेडियन की शक्ल में है। मुझे कैसे पता चला कि इसमें पाई मौजूद है, तो जिस एंगल में या जो एंगल में पाई मौजूद होता है वो रेडियन में होता है। या तो आप अपनी आसानी के लिए इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लें, अगर आपने डिग्रीज में सारी वैल्यूज याद की हुई हैं तो आप उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लें। अगर आपको पाई में वैल्यूज आती हैं तो आप
पाई में उसको याद रखें। तो मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, कन्वर्ट, ये देखें ये होता है 30 डिग्री और ये होल स्क्वायर, देखें ये साइन स्क्वायर है तो इसको मैं होल भी लिख सकता हूँ। ठीक हो गया, जब आप स्क्वायर को ओपन करेंगे फिर से साइन स्क्वायर 30 डिग्री बन जाएगा। यहां पर हो जाएगा जी 45 डिग्री स्क्वायर रेशियो, यहां पर हो जाएगा जी साइन 60 डिग्री स्क्वायर रेशियो, साइन 90 डिग्री स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ एंगल को कन्वर्ट कर लिया डिग्री में। आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, कोई इश्यू नहीं, आप डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हो। अब साइन 30 की जो वैल्यू है वो होती है जी 1/2 स्क्वायर रेशियो 1/√2 स्क्वायर। साइन 30 की होती है जी √3/2 स्क्वायर और साइन 90 होता है जी 1 और ये होल का स्क्वायर हो गया। अब मैंने होल स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि साइन स्क्वायर की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। हमने जितनी भी वैल्यूज देखी है वो साइन उसकी पावर 1 है, कोस की पावर 1 है, टेन की पावर 1 है, तो सिंगल वाली जो वैल्यूज है उनकी हमने जो टेबल बनाया था उनमें वही वैल्यू सिंगल वाली की थी, साइन स्क्वायर वाली की नहीं थी, इसलिए मैंने इसका होल का स्क्वायर कर दिया। आप देखिए यहाँ पर ये सिंगल हो गया, साइन सिंगल हो गया तो इसकी वैल्यू मैंने लिख दी। यहाँ पर हो जाएगा जी, स्क्वायर को मैं ओपन कर देता हूँ 1/4, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 3/4 और यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब आपने क्या करना, आपने 4 के साथ हर वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना। 4 के साथ हर वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये कट जाएंगे। इधर क्या बन जाएगा जी, इधर रेशियो 1, यहां पर 2, यहां पर 3 और यहां पर 4। यही हमारी राइट हैंड साइड है और यही हमने प्रूफ करना था, 1:2:3:4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, उसके मैंने 2 पार्ट्स कर दिए हैं, बाकी जो है वो आप खुद कीजिएगा, आसान है, आसानी से हो जाएंगे। अब आते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है मैं एक पार्ट कर देता हूँ, दूसरा जो है वो आप खुद कर लीजिएगा, वो आसानी से हो जाएगा। ठीक है जी, ये आसान क्वेश्चन है। 9.3 में से सिर्फ जो है आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आएंगे, ये एमसीक्यूज के लिए आएंगे बस। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 कर देता हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है जी, 1 - tan स्क्वायर π/3 डिवाइड में 1 + tan स्क्वायर π/3। तो सेम एज इट इज मैं क्या करता हूं जी, इसको कन्वर्ट कर लेता हूं 60 डिग्री और ये होल का स्क्वायर, ये पहले इधर था, मैंने इसका होल का स्क्वायर कर दिया। ले जी, अब tan 60 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, जो आपने टेबल आपने अपने पास लिखा है वहां से देख लें या कैलकुलेटर से निकाल लें। तो tan 60 जो होता है वो होता है जी √3। ये स्क्वायर इसके साथ कट गया, यहां पर बन जाएगा जी 1 - 3 1 + 3 -2 डिवाइडेड बाय 4 और -1/2। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड और राइट साइड है कोई नहीं, तो सिर्फ उसने सिंप्लीफाई करने का कहा था। ये हमारा क्वेश्चन है और इसी को हमने अब सॉल्व कर लिया। इसकी बस इतनी वैल्यू जो है वो हमने लिखनी थी, वो हमने निकालनी थी, वो हमने निकाल ली है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका मैं आपको बता देता हूँ, आइडिया दे देता हूँ। ये कभी कभार बहुत टाइम पूछा गया, इसको कैसे सॉल्व करना है, ये भी वेरीफाई ही है। तो वेरीफाई जो है हम वो कैसे करते हैं, मैं इधर कोई एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे आप पहला क्वेश्चन ही ले लें सिर्फ समझने के लिए, इसी का पहला ले लें। अब उसने आपको एंगल जो है ना वो 2 दिए हैं, एक 30 डिग्री दिया है और एक 45 डिग्री दिया है। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं पहले लिख देता हूँ, वो ये कहता है sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा के लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूफ करो, लेकिन किस चीज के लिए, sin 30 डिग्री के, ये जो हमारे पास थीटा है 30 डिग्री के लिए और 45 डिग्री के लिए। तो सबसे पहले जो है हम 30 डिग्री के लिए कर लेते हैं। सबसे पहले 30 डिग्री फॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, इसके लिए हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको प्रूव करें, लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव कर लेते हैं। तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है, sin 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू जो है वो उसने खुद ही दे दी है 30 डिग्री, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा sin 60 और sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ये लेफ्ट साइड हो गई। ऐसे अब मैं राइट साइड लिखूंगा। राइट साइड मेरे पास क्या है, sin
2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट कर दूंगा, थीटा की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। साइन 30 1/2 कॉस 30 √3/2। ये देखिए 2 2 के साथ कट गया, √3/2 आ गया। आपकी लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल प्रूफ आ गई। यही हमने साबित करना था, वेरीफाई करना था। अब इसको हमने किया था 30 डिग्री के लिए, जब हमने थीटा की वैल्यू 30 डिग्री ली थी। ऐसे ही सेम एज इट इज, ऐसे ही सिर्फ आपने क्या करना है, 30 की जगह पे 45 कर देना है। ठीक हो गया। तो पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है इसके वो ऐसे ही होंगे। लेफ्ट साइड को सिर्फ आपने वैल्यूज पुट करनी है और उनके आंसर लिखने हैं बस, जस्ट, और कुछ नहीं करना। ऐसे 30 डिग्री के लिए मैंने प्रूफ किया, 45 के लिए भी ऐसे ही होगा, बस जहां पर 30 है वहां पर 45 कर देना है। ठीक हो गया जी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो था ये हमने कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी पूछा गया है और कभी कभार वो भी पूछा गया है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में से पूछा गया, या 5 और 6 में से एमसीक्यूज में पूछा गया, तो उनमें से पूछता है। फिर भी क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वो ये कहता है tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू x sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री tan 60 डिग्री। और हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और ये हमें पूरे का पूरा एक क्वेश्चन दे दिया गया। तो सेम एज इट इज हम क्या करते हैं इंद्र जी, पहले इसका होल का स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि tan स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नहीं है, सिंपल tan की है। तो मैं यहां पर फर्स्ट स्टेप में मैंने सिर्फ उसको क्या किया, जो स्क्वायर था उसको मैंने होल का स्क्वायर कर दिया बस। अब यहाँ पर इनकी वैल्यू देखते हैं, tan 45 1 cos 60 डिग्री जो है 1/2 sin 45 1/√2 cos 45 1/√2 tan 60 डिग्री जो है वो मेरे पास होता है जी √3। ये मेरे पास वैल्यूज हैं जो मैंने इधर पुट कर दी। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। अब देखें ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर √3 है। यहाँ पर एलसीएम ले लें 4 4 - 1, ऊपर क्या बन जाएगा x √3। ये ऊपर वाली वैल्यू सारी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो x √3 बन जाएगा। यहाँ से स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो इधर 2 बच जाएगा। यहाँ पर मेरे पास क्या बच गया 3/4। अब 2 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। √3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x यहाँ पर अलग से रह जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक बात मैं आपको समझा दूं, √3 को √3 के साथ ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या चीज बन जाएगी, √3 स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट से जब कट जाएगा तो पीछे क्या बच जाएगा 3। तो ये देखें कि 3 को मैं √3 मल्टीप्लाई बाय √3 लिख सकता हूँ। ये अभी मैंने आपको ये प्रूफ करके दिया है, ये कैसे इसके इक्वल आता है। तो इस 3 को, ये वाला जो 3 है, इसको मैं √3 मल्टीप्लाई बाय √3 लिख रहा हूँ, डिवाइड में 4 मल्टीप्लाई बाय 2 और √3 इज इक्वल टू x। ये ऐसे आ गया। अच्छा, ये एक इसके साथ कट गया, 2 2 के साथ कट गया, यहाँ पर क्या बच गया, √3/2 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, ये हमने फाइंड कर ली। ये क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद जो है अब हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरफ चलते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है ये एक जैसे ही हैं। इनमें से वो पूछ क्या रहा है हमसे, वो पूछ हमसे ये रहा है कि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस है साइन कोस टेन, इनकी वैल्यूज निकालनी है। इसको हल करने के लिए हमारे पास जो है वो जर्नल एंगल, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जर्नल एंगल, वो हमारे काम आएगा और काफी काम आएगा। वहीं से ये क्वेश्चन सोल्व होंगे, जिसको जर्नल एंगल मिसाल को टर्मिनल एंगल्स। ठीक हो गया। तो को टर्मिनल्स की डेफिनेशन जो है उसका कंसेप्ट अपने माइंड में रखिएगा। वहीं से हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 का मैं 6 पार्ट कर देता हूं, ताकि आपको आसानी से वो समझ भी आ जाए कि को टर्मिनल एंगल लगता कैसे, उसको सोल्व कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट है 15 30 डिग्री। अब वो एक बात इसको ऐसे भी लिखते हैं विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। अगर तो एमसीक्यूज आ जाता है हमारे पास,
तो एमसीक्यूज में तो सिर्फ हमें टाइम बचाना है ना, तो आप कैलकुलेटर निकालें, एंगल पुट करें और आंसर निकाल लें। लेकिन ये क्वेश्चन जो है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर है, कि जैसे हम कैलकुलेटर में साइन 15-30 डिग्री लगाएं और आंसर निकाल लें तो डायरेक्ट आंसर इसका हम नहीं लिख सकते। इसको सॉल्व हमने को टर्मिनल जैसे वो तरीका है उसकी डेफिनेशन लगा के हम इसको सॉल्व करना, तब भी हमें 2 नंबर पूरे मिलेंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। एमसीक्यूज के लिए आप जैसे मर्जी कर लें, क्योंकि एमसीक्यूज में सिर्फ डायरेक्ट आंसर चाहिए होता है, सिंप्लीफिकेशन उसकी कुछ नहीं होती। अच्छा जी, को टर्मिनल एंगल की जो मैं लिख देता हूँ, जनरल जो एंगल फार्मूला था वो ये था थीटा प्लस 360 डिग्री इंटू के, और के हमारा किस से बिलोंग करता था, जेड से। जेड क्या है जी, सेट ऑफ इंटीजर्स। जेड क्या है जी, सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर का सेट में कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं, 0 भी होता है, प्लस का 1 भी और माइनस का 1 भी, प्लस का 2 भी और माइनस का 2 भी, तो सोन ऐसे चलता रहता है। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है, हमने 15-30 डिग्री को को टर्मिनल एंगल की मैं डेफिनेशन थोड़ा सा रिपीट कर दूं। को टर्मिनल एंगल ऐसे एंगल्स होते हैं जिनकी इनिशियल जो रे है और टर्मिनल रे जो है वो सेम होती है। इनिशियल रे भी सेम होती है और टर्मिनल रे भी सेम होती है। दूसरे लफ्जों में उन दोनों एंगल्स के ऊपर जो वैल्यूज हैं वो अगर साइन की वैल्यू निकालें सेम आंसर आएगा, कोस की वैल्यू निकालें सेम आंसर आएगा। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी इसको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी है एग्जांपल के साथ, तो आप वहां से देख लीजिएगा। तो आप यहाँ पर भी दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं। देखें 15-30 डिग्री की जो टेबल बनाया था, अब इसकी एक छोटी सी ट्रिक है। जो टेबल बनाया था उनमें देखें क्या क्या 15-30 डिग्री उसमें मौजूद है। अगर तो नहीं मौजूद है तो हमने इसको क्या करना है, कम करना है। कम कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, 15-30 जो डिग्री है इसमें से आपने एक रोटेशन, एक चक्कर जो है वो माइनस करना है। अब हमें पता है कि एक जो चक्कर है वो किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो 15-30 डिग्री में से आप जो है एक चक्कर माइनस करें। कैलकुलेटर आप अपने पास रखें और आप इसको माइनस करें 360 डिग्री को। ये 360 डिग्री से मुराद क्या, एक चक्कर, 1 रोटेशन। आप माइनस करें तो मेरे ख्याल में बन जाता है 1170 डिग्री। अब देखें कि क्या 1170 डिग्री जो है वो जो टेबल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बनवाया, क्या उसमें यह वैल्यू मौजूद है? उसमें ऑब्वियस है कि ये वैल्यू मौजूद नहीं है। तो आपने क्या करना है, इसमें से फिर से एक और चक्कर माइनस कर देना। अब आपने जो चक्कर रोटेशन जो है आप माइनस कर रहे हो वो सिर्फ आपने अपने माइंड में रखनी है कि आपने कितने चक्कर जो है वो माइनस किए हैं। अभी तक हमने फिलहाल एक किया है, मैं दोबारा से एक चक्कर और माइनस कर देता हूँ। तो एक चक्कर और माइनस करूंगा तो मेरे पास बन जाएगा 810 डिग्री। अभी भी ये वैल्यू टेबल में मौजूद नहीं है। इसमें से फिर मैं एक और चक्कर माइनस कर देता हूँ, 360 डिग्री एक और माइनस कर देता हूँ, तो मेरे पास बन जाएगा 450 डिग्री। अभी भी ये 450 डिग्री जो है उस टेबल में मौजूद नहीं है। मतलब 450 में से मुझे एक और चक्कर माइनस करना पड़ेगा। अब मेरे पास 90 डिग्री। अब आप देखेंगे ये जो 90 डिग्री आया है वो उस टेबल में मौजूद है जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बनाया था। ठीक हो गया। तब तक आपने रोटेशन एक चक्कर 360 डिग्री माइनस करते जाना जब तक हमें कोई ऐसी वैल्यू ना मिल जाए जो उस टेबल में मौजूद हो। अब देखें, अब इसको लिखने का तरीका कार क्या है, इसको मैं लिखूंगा कैसे, इस डेफिनेशन में इसको एडजस्ट कैसे करता हूं। देखें जी, इसी के साथ मैं रिलेट करने लगा हूं। सबसे पहले देखें कि मेरे पास ये जो फार्मूला है, इसी फार्मूले को अब मैं लिखूंगा। ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले में मेरे पास सबसे पहले 360 डिग्री है। मैं सबसे पहले जो है वो 360 डिग्री लिख लेता हूँ। ठीक हो गया। के यहाँ पर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, के यहाँ पर रोटेशन को शो कर रहा है कि कितने चक्कर लगे हैं। अगर तो के एक चक्कर लगा तो के की वैल्यू 1 होगी। अगर 2 चक्कर लगे हैं तो के की वैल्यू 2 होगी। अगर 3 चक्कर लगे हैं, 3 रोटेशन है, तो के की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। अब प्लस और माइनस, अगर के प्लस का हुआ तो इसका मतलब ये है कि वो जो चक्कर लगा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगा, और ऐसे ही अगर के की वैल्यू नेगेटिव होगी तो उसका मतलब क्या है कि उसकी जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, तो सिर्फ ये है। अब देखिए हम काउंट कर लेते हैं कितने हमारे चक्कर लगे, 1 2 3 4, मतलब हमारे पास 4 चक्कर लगे हैं। तो के की वैल्यू क्या होगी, अब यहां पर के की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, 4 रोटेशन, 4 चक्कर लगे हैं। ठीक हो गया। अब ये सारे का सारा जो हमारा क्वेश्चन था ये प्लस में था, तो इसलिए यहाँ पर के की वैल्यू भी प्लस में ही है। यहाँ पर माइनस का कोई भी इफेक्ट इस पे नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया जी। अब देखें, आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा के देख लो।
अब पीछे हमारे पास क्या बच गया, हमने 360 भी लिख लिया, के की वैल्यू भी लिख ली। अब लास्ट में मेरे पास रहेगा थीटा। थीटा की जगह पर अब क्या आएगा मेरे पास, थीटा की जगह पर मेरे पास वो वैल्यू आएगी जो हमने निकाली है, कि जो वैल्यू जो हमारे टेबल में आती है, जिसकी वैल्यू हम विदाउट कैलकुलेटर हमें मालूम है, याद है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस 90 डिग्री। ठीक हो गया। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 1530 डिग्री इज इक्वल टू 90 प्लस 360 इंटू 4। ये इस चीज को मैंने, ये को टर्मिनल का, ये जर्नल एंगल का फार्मूला इसके साथ मैंने रिलेट किया है। ठीक हो गया। अब ये मैंने रिलेट क्यों किया, या मैं 1530 डिग्री को मैं ऐसे लिख क्यों रहा हूं, क्यों, क्योंकि मुझे 1530 डिग्री की वैल्यू पता ही नहीं है, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो मुझे वैल्यू नहीं पता। तो मुझे ऐसा एंगल चाहिए जो इसका को टर्मिनल हो। को टर्मिनल से मुराद ये है कि मुझे ऐसा एंगल चाहिए कि अगर मैं उसकी वैल्यू निकालूं साइन के, कॉस की, tan की मैं वैल्यू निकालूं तो 1530 का भी वही आंसर हो। अब देखें 90 डिग्री। ठीक हो गया। अब मैं इधर एक बात लिख देता हूं, सिंस 1530 डिग्री एंड 90 डिग्री आर को टर्मिनल एंगल्स। ये मेरे पास क्या है जी, ये को टर्मिनल एंगल्स हैं। तो अब सिंपल उसने, हमारा जो क्वेश्चन है ओरिजिनल, हमारा क्वेश्चन ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज निकालो, साइन 1530 डिग्री निकालो। तो साइन 1530 डिग्री जो है इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिखूंगा, साइन 90 डिग्री, कि अगर मैं साइन 90 डिग्री की वैल्यू निकाल लूं, वही वैल्यू साइन 1530 डिग्री की भी होगी। आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो अपने पास कैलकुलेटर निकालें और इन दोनों की साइन 1530 और साइन 90 की आंसर निकालें, दोनों का सेम आएगा। अगर तो सेम आएगा तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों क्या है, को टर्मिनल एंगल है। तो देखें कि मैंने कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं किया, कहीं पर भी नहीं किया। ठीक हो गया। तो अब विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिर्फ यही तरीका, अगर ऐसे करेंगे, को टर्मिनल की डेफिनेशन लगा के इसको सॉल्व करेंगे तो फिर आपको पूरे नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। अब अगर डायरेक्ट आंसर लिख दोगे तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो साइन 90 की वो जो टेबल हमने याद किया उसमें हमें वैल्यू पता है कि इसकी आंसर क्या होता है, 1 होती है। ठीक हो गया जी। ऐसे ही आप cos 1530 लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है, cos 90 के आंसर निकाल लो, आपका cos 1530 का भी वही आंसर है। ऐसे ही आपने जो रिमेनिंग 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रह गए हैं, आपने उनकी वैल्यूज निकालनी है। तो इसमें जो काम की बात है, आपने सबसे पहले ये स्टेप करना है, को टर्मिनल एंगल बनाना है, इसका वो निकालना है कि वो कैसे बनता है। ये जो चीज है ये आप रफ में कर लें, रफ साइड पे कर लें अपनी समझ के लिए। होना ऐसे ही है, निकला ऐसे ही है। ठीक है जी। तो ये उसके बाद आपने ये लाइन लिखनी है, फिर आपने ये आंसर निकले हैं। हमारा आंसर ये है, जो बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रह गए आप उनकी वैल्यूज निकाल लें तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन, अब इसमें कुछ जो है आपके पास रेडियन में एंगल है, पाई में है, तो आप क्या करो, सिंपल पाई को कन्वर्ट कर लो डिग्री में। ठीक है। तो हम जैसे ये पाई है, पाई की जगह पे आपने क्या करना है, सिंपल 180 आप पुट कर दें। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है इसका, तो पाई की जगह पे आप सिंपल जो है 180 पुट कर दें और 180 की आप पाई से उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लें। फिर से डिग्री में जब आ जाएगा तो यही आप सारे का सारा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास को टर्मिनल का कंसेप्ट था, मैंने को टर्मिनल की डेफिनेशन लगा के ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ऐसे ही अगर क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 का भी कोई पार्ट कर लेते हैं, माइनस वाला भी कर लेते हैं और माइनस वाला भी कर लेते हैं। चले क्वेश्चन नंबर 6 का माइनस वाला कुछ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का 4 पार्ट है जी। चले 4 पार्ट कर लेते हैं। -675 डिग्री। अब यहाँ पर माइनस जो है सिर्फ एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी जो एंगल की डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज होगी बस, और इसका कोई भी लिंक नहीं है। ठीक हो गया। तो माइनस यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको बताया था कि एंगल में माइनस का सिर्फ लिंक डायरेक्शन के साथ है, माइनस वो क्लॉकवाइज को सिर्फ शो कर रहा होगा। तो अब सेम एज इट इज देखेंगे क्या 6, अब यह फिलहाल माइनस को इग्नोर कर दें। ठीक है। अब आप देखें क्या 675 जो है वो प्रीवियस लेक्चर जो टेबल बनाया था क्या उसमें मौजूद है, उसमें मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि हमें इसमें से 360 जो है वो माइनस करना पड़ेगा। अभी आप फिलहाल माइनस को इग्नोर करें, माइनस को इग्नोर करें, 675 में से आप जो है 360 माइनस करें तो क्या बनता है, मैं इधर करते हैं जी। तो यह बन जाता है जी 315 डिग्री।
315 डिग्री। अब देख लें कि 315 डिग्री भी जो है वो हमारे पास उस टेबल में नहीं है। तो आप 315 में से 360 एक और माइनस कर दें। लेट्स सपोज हम करके देखते हैं। ये देखें 360 माइनस और करते तो -45 डिग्री बन गया। अब यह मैंने कहा कि माइनस का सिर्फ यहाँ पर जो ताल्लुक है वो सिर्फ डायरेक्शन के साथ है, तो 45 के साथ जो माइनस है आप इसको फिलहाल इग्नोर करें। 45 देखें, क्या 45 हमारे टेबल में मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि 45 डिग्री और 675 डिग्री जो है ये क्या है? को टर्मिनल एंगल्स हैं। ठीक हो गया। तो अगर मैं 45 की वैल्यू निकाल लूँ तो वही मेरे पास 675 की भी वैल्यू होगी। तो अब इस डेफिनेशन, ये जो जनरल फार्मूला, इसको हम फिट करते हैं, देखते हैं जी। सबसे पहले हमने क्या लिखना है जी? 360 डिग्री। ठीक हो गया, 360 डिग्री आ गया। अब उसके बाद हमने देखना है कितने चक्कर लगे हैं हमारे जी। 2 चक्कर लगे हैं। 2 चक्कर से मुराद क्या है जी? 2। अब मैं माइनस इसके साथ लगाऊंगा, क्यों? क्योंकि मैंने ये कहा था कि माइनस हमारे क्वेश्चन में है, तो के जो है वो ही सिर्फ प्लस और माइनस में होगा। थीटा आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, 360 भी आपका पॉजिटिव होगा। के जो है, क्योंकि के बिलोंग करता है इंटीजर से, और इंटीजर में ही माइनस की वैल्यूज मौजूद है। तो सिर्फ इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में माइनस है, तो इसलिए मुझे माइनस तो इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा, लगाना तो पड़ेगा। तो वो सिर्फ मैं के की वैल्यू को माइनस असाइन कर देता हूँ। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें, 360 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 720 बनता है। ठीक है। तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा? ये फार्मूले वाला प्लस आ गया और उधर रह गया 45 डिग्री। मैंने ये कहा था कि हमारा जो थीटा है वो हमेशा वो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव हो गया। तो माइनस जो यहाँ पर ये निकाला है ना, माइनस इसके साथ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ठीक है। और इसका सिर्फ मकसद, मैंने आपको माइनस का भी बताया, बार बार मैं बोल रहा हूँ, माइनस का यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन के साथ लिंक है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखें -675 डिग्री इज इक्वल टू, ये देखें ये को टर्मिनल की शक्ल में लिख दिया। अब आप इसको सॉल्व भी कर लें, कैलकुलेटर निकालें, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये क्या बन जाएगा? -720 डिग्री, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है। ये देखें -720 डिग्री और यहाँ पर 45। तो 720 में से 45 जब माइनस करेंगे तो दोबारा से ये -675 बन जाएगा। ठीक होगा। तो हमने वो स्टेप लिखने हैं जो इसको पूरा पूरा सेटिस्फाई भी करें। ठीक हो गया। अगर प्लस है तो प्लस के साथ सेटिस्फाई करें, माइनस है तो माइनस के साथ सेटिस्फाई करें। आप इसको सॉल्व करके देख लें, 45 प्लस का -720, तो आंसर आपका -675 जरूर आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास जो है, अब यहां पर मैं क्या लिखूंगा? सिंस -675 डिग्री एंड 45 डिग्री आर को टर्मिनल एंगल्स, तो आप सिंपल साइन -675, अगर मैं 45 की निकाल लूं, ये इक्वल मैं इसलिए क्योंकि को टर्मिनल है, को टर्मिनल एंगल वही होते हैं जिनकी इनिशियल और टर्मिनल रेट सेम होते हैं, तो वो इक्वल होते हैं। तो ये देखें ये इक्वल है। अगर साइन 45 का जो आंसर होगा वही इसका भी आंसर होगा। तो आप आंसर निकाल के देख लें, ये इसका आंसर है। ऐसे आप रिमेनिंग जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रह गए हैं, तो आप उनकी वैल्यूज जो हैं वो उनके आंसर आप निकालें। तरीकाकार आपके पास यही होगा। अब ऐसे जो है इसका, इसी का ही थर्ड पार्ट एक और कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। ये देखें, अब ये देखने से पता चल रहा है हमारे पास, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 720 + 45, ये देखने से ही पता चल रहा है। अगर आपने वो डेफिनेशन भी लगानी है, वो वाला भी करना है, तो आप करके देख लें। 765 में से 360 माइनस करें, एक चक्कर माइनस करें, तो आपके पास क्या बन जाएगा जी? 405। अभी भी ये हमारे टेबल में नहीं है, तो 405 में से एक और चक्कर माइनस कर दें, तो हमारे पास जो है ये देखें 45 डिग्री बन गया। ठीक हो गया। तो अब इसको ये वाली जो हमारा जनरल फार्मूला है उसमें आप फिट करें, तो फिट करके देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है? 360। देखें जी 360 लिख दिया। कितने चक्कर लगे हैं? 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, के की वैल्यू आ गई, प्लस पीछे हमारे पास क्या रहेगा? 45, तो ये ले ली 45 आ गया। 765 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? सिंस 765 डिग्री एंड 45 डिग्री आर को टर्मिनल एंगल्स, को टर्मिनल एंगल। तो आपने बस सिंपल साइन 765 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री निकाल लें, तो हमारे पास क्या आएगा? 1/√2। आप ऐसे रिमेनिंग जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है आप उनकी वैल्यूज निकाल लें। तो 5 और 6 जो है इनमें से शॉर्ट भी बनता है, ये इंपॉर्टेंट भी है, और एमसीक्यूज भी बनता है।
ज़रूर बनता है। तो ये काफ़ी बारी मैंने इनकी एमसीक्यूज़ देखी हुई हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आपकी एक्सरसाइज 9.3 थी। तो नेक्स्ट जो है 9.4 करने से पहले आपने क्या करना है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी ना, जो मैंने 3 लिखवाई थी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर वाली, ये जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, इनको आपने अच्छे से तैयार करना है। वो लेक्चर पढ़ने से पहले, वो लेक्चर समझने से पहले, देखने से पहले, फिर आपको वो 9.4 की अच्छी समझ लगेगी। 9.4 में से लॉन्ग भी बनता है। लॉन्ग मैंने आपको बताया था 9.2 के लास्ट वाले 3, या फिर 9.4 में से लॉन्ग जो भी बनता होगा वो मैं आपको बता दूंगा कि जो मोस्टली पेपर में आया हुआ है। ठीक हो गया। तो अगर आपको इस लेक्चर की समझ ना लगे, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, तो डिस्क्रिप्शन में फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया गया होगा, आप वो ज्वाइन करें, वहाँ पर आप अपना क्वेश्चन पूछे, आपको उसका आंसर किया जाएगा। और उसी ग्रुप में आपको मैं जो आपकी बुक की गाइड बुक जो है वो पीडीएफ फॉर्म में मैं वहाँ पर रख दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और ऐसे ही आप जैसे मोस्टली यहाँ पर मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए क्वेश्चंस कर रहा हूँ, या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको वो करवा रहा हूँ। ठीक है। बाकी जो है क्वेश्चन जैसे आप कर रहे हैं, आपको कोई मसला आ रहा है तो आप गाइड बुक से भी देख सकते हैं। सिर्फ आप अपने वो अक्सर साथ जो स्टूडेंट है वो फंस जाता है, आप वहाँ से देखें, गाइड लें और अपना क्वेश्चन पूरा कर लें। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो 9.4 पर होगा। जज़ाकल्लाह जी। अल्लाह हाफ़िज़।